हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए देखते हैं कि आज मैंने निफ्टी में कैसे काम किया और हम आने वाले दिनों में निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारा जो प्लान था, जो हमने कल डिस्कस किया हुआ था, वो मार्केट में कैसा चला, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला या नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो मेरा प्रॉफिट है अराउंड 997 रुपीज का हुआ है। एक क्विक स्कैल्प था। मैं भी आपको चार्ट में चल के बताता हूँ कि क्या रीजन के कारण मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो जो प्रॉफिट तो है 997 रुपीज का, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज कह सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑर्डर्स देख सकते हैं। आज ही मैंने दो ही ऑर्डर्स लिए यहाँ पे। फर्स्ट जो ऑर्डर था 948 पे था और एग्जिट था 952 पे। और सेकंड जो एंट्री थी मेरी 1125 पे थी और मैंने एग्जिट किया था इसको 1135 पे। दैट मीन्स एक स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेड थे। यहाँ कोई ज्यादा लंबा होल्ड करके नहीं बैठ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेड है, स्कैल्पिंग ही है। तो मैं यहाँ पे आपको चार्ट्स में चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या रीजन था जिसके कारण मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था। तो चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे, जैसा पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने डिस्कस किया हुआ था कल, कि हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कल अपना मार्केट ये लेवल के आसपास क्लोज हुआ था। और मैं आपको बता रहा था कि अगर मार्केट जो है आज फ्लैट खुल जाता है, तो फ्लैट खुलने के बाद मार्केट के पास थोड़ा सा कंफ्यूजन जोन रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाई लगा है और यहाँ पे एक लो, मतलब प्रीवियस डे का जो हाई और लो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने लिए अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। मार्केट ऊपर से फिर नीचे आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो नीचे से बाउंस लेके थोड़ा बहुत ऊपर होके साइडवेज होके कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता। तो ये उम्मीद लग रहा था मुझे कि अगर ऐसा होता है तो अपना प्लान ऑफ एक्शन यही जोन का था। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये जोन के अंदर कहीं ना कहीं रहना चाहिए, और गैप डाउन होता है तो समवेयर यहाँ पे, और अगर नीचे क्लोज होता है तो और अच्छी बात है, तो मंडे से अपन को एक वीकनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे जो है बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। जो जापान के बैंक रेट्स थोड़े वो हाई किए गए हैं, तो उस कारण से शायद इसका कुछ इफेक्ट है। मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था तो शायद उसका कुछ इफेक्ट है। इसलिए मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन, सॉरी गैप अप खुला अपना। तो गैप अप तो ठीक है, कुछ न्यूज़ के कारण खुला, लेकिन अगर अपन प्राइस एक्शन देखते हैं तो प्राइस एक्शन में अगर आप देखोगे ना हावरली टाइम फ्रेम पे, जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि ऊपर से अपने पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है अपन को, जिसका आज काइंड ऑफ जो है मार्केट ने ब्रेकआउट कर ही दिया है। तो याद रखिएगा कि अगर ये यहाँ से ब्रेक तो कर दिया है इसने, आने वाले दिनों में अगर यही कहीं सस्टेन करता है तो अपन को वापस से ऊपर की तरफ ये जाता हुआ अपन को मार्केट दिख सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया था प्लान, कि मेरे को जो दिख रहा है, ये एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा था, जो कि मैंने आपको कल बताया हुआ था कि ये एक नेकलाइन हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक लेफ्ट हेड, सॉरी लेफ्ट शोल्डर, और ये हेड, और ये राइट शोल्डर। ठीक है, मतलब ये मेरे हिसाब का, मेरे जैसा मैं पेश किया हूँ तो मेरे हिसाब से राइट शोल्डर बन गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट, ये हेड, और ये अपना राइट शोल्डर। ठीक है, और अगर उनके सामने तरफ से देखते हैं तो ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है। तो जैसा भी हो, लेकिन ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहाँ पे अपना प्लान ये था कि लोगों के जो स्टॉप लॉसेस होंगे ये जोन के ऊपर के होंगे। तो यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से फिर बायर्स थोड़ा बहुत कंट्रोल ले सकते हैं, है ना। अपना प्लान यही था कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो यहाँ कहीं साइडवेज होके अगर नेगेटिव क्लोज करता है तो अपन नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। और मेरा आज इंटरेस्ट नहीं था काम करने का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता ना तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होता। ये गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे जो है देखिए, जो प्राइस है ना, ये पूरा आज साइडवेज में ही क्लोज हो गया है, कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आए। मैं आपको एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। अगर जब भी मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है या बड़ा गैप डाउन खुलता है, सपोज कीजिए देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, इट मीन्स गैप अप ही है अच्छा खासा। 820 कुछ से, 820 से 920, इट मीन्स 100 पॉइंट्स का ये गैप अप है। तो जब भी ऐसा गैप अप खुलता है ना, तो यहाँ पे जो बायर्स जो है ये इंटरेस्टेड नहीं होते हैं फिर। उसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे
किसी की बाइंग पोजीशन है, ठीक है, और उसको अगर बाइंग में ऑलरेडी गैप अप खुल रहा है, ठीक है, तो उनको एक ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग यहाँ पे बाइंग और नहीं करेंगे। और जो फ्रेश बायर्स हैं जिनको बाइंग करना है, उनको एक अच्छा लेवल नहीं मिलता है यहाँ पे बाइंग करने का, ठीक है। तो इस कारण से जो प्राइस है, कई बार जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन, सॉरी, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो वो प्राइस जो है साइडवेज ही हो जाता है, क्योंकि एक बार जो गैप अप खुल जाता है, सपोज कीजिए किसी को इस एरिया के आसपास बाइंग करना है, और उसका जो टारगेट है ये लेवल का टारगेट रहना चाहिए, ठीक है, ये उसने प्लान किया है सुबह कि अगर इस लेवल पर खुलता है तो यहाँ से बाइंग करूंगा मैं और इस लेवल के आसपास एग्जिट करूंगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का यही प्लान रहता है, फ्लैट खुलता है तो हम यहाँ से बाइंग या सेल कर सकते हैं, क्लोजिंग प्रीवियस डे का जो क्लोज है वहां से। लेकिन अब ये जो मार्केट खुल गई ऑलरेडी उनके टारगेट पे ही खुल गया है, ठीक है, तो यहाँ पे और क्या बाइंग करेंगे वो, मतलब किस लॉजिक पे बाइंग करेंगे, यहाँ पे उनको फिर नया प्लान करना पड़ेगा, है ना। तो जब इतना बड़ा बाइंग हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या तो प्राइस उस दिन साइडवेज ही चला जाता है, या तो फिर रिवर्स आ जाता है। अगर बाय सेलर्स का सेंटीमेंट ज्यादा है सेलिंग करने का, तो ये नीचे वापस नीचे की तरफ आ जाता है। तो बट यहाँ पे प्राइस आज यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे का जो हाई है इसको होल्ड किया, और यहाँ पे ये लेवल के ऊपर ही आज कहीं ना कहीं क्लोज कर रहा है। और आखिरी में भी देखिए यहाँ पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो मंडे के दिन तो देखेंगे, अगर फ्लैट खुलता है तो एक मोमेंटम ऊपर के साइड अपन को देखने मिल सकता है ना। फिलहाल मैं आपको जो आज का जो लॉजिक है मैं वो बता देता हूँ आपको। अगर अपन हावरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो यहाँ पे ना आपको दिख जाएगा ये ट्रेंड लाइन जो कि मैंने भी डिस्कस किया था आपको। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक सिंपल सा चीज है, आपको अगर दिख रहा होगा, प्राइस ये लेवल से फॉल किया है, सेकेंड टाइम ये लेवल से फॉल किया है, थर्ड टाइम यहाँ से भी फॉल किया है, ठीक है। तो 3.3 रेफरेंस अपने पास की मार्केट 3 बार इस जगह से फॉल किया है, तो चौथी बार क्या होना चाहिए, चौथी बार भी यहाँ से फॉल करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन मार्केट को अपन देखना भी है कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस अपन को मिल गया, किस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट है, और यहाँ से एक बार मार्केट फॉल कर सकता है। मेरी जो फर्स्ट एंट्री है दोनों पुट साइड ही थी, फर्स्ट ट्रेड अगर आप देखोगे ना 26,000 की पुट मैंने ली थी, तो ये अराउंड मैंने ली थी 948 पे, एक लॉट ही था, और इसको मैंने कट कर दिया था। उसमें क्या है, मुझे ना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया, ठीक है। और नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मैंने ना समवेयर यहाँ कहीं एंट्री ली थी, ठीक है, ये यहाँ कहीं पे, और मार्केट नीचे तो आया, बट जो प्रीमियम है ना बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो अगर प्रीमियम नहीं बढ़ता है ना, तो उसका कभी कभी इंडिकेट होता है कि जो सेलर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से मैंने उस फर्स्ट ट्रेड को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ये लेवल के ऊपर ही था, है ना। और मेरा टारगेट था समवेयर आज का लो, या तो फिर ये जो प्रीवियस डे का जो हाई है, ये लेवल का मेरा टारगेट मैंने प्लान किया था कि आएगा तो ये लेवल तक आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गया, और फिर यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये काइंड ऑफ फेक ब्रेक आउट हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बायर्स जो है ना ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि ब्रेकआउट आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन तो था, अब यहाँ पे काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट आया छोटा सा, कई लोगों ने यहाँ पे फोमो में कि ये निकल ना जाए बोल के एंट्री ली होगी, ठीक है। तो जैसे अगर ये नीचे आया है, नीचे, ठीक है, नीचे आया जैसे, तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, ये जोन पे अगर आप देखोगे ना, तो ये कंसोलिडेशन हो रहा था यहाँ पे। तो ये एक चीज शो कर रहा था कि यहाँ पे जो है जो सेलर्स है यहाँ पे थोड़े बहुत एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, अगर ये आज का जो हाई है, अगर ये इंटरेस्टेड होता है, पहली बात तो ये है कि मार्केट गैप अप ही खुल गया है, तो और यहाँ पे और नए बायर तो आने से रहे, ठीक है। गैप अप खुल गया है तो और कौन बायर आएगा यहाँ पे, अनलेस एंड अनटिल जब तक एक अच्छी न्यूज ना हो मार्केट में, तब तक एक अच्छा बाइंग आपको देखने नहीं मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी न्यूज है, कुछ इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में तो खैर वोलेटाइल हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ भी न्यूज है तो उसका इफेक्ट आपको देखने मिलता है। लेकिन आज ऐसे कुछ बड़ी न्यूज थी नहीं, तो यहाँ पे और कौन बाइंग करेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट वो था कि और बाइंग बायर्स तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे फोमा में बाइंग किया होगा ना, ये जैसे आज का जो प्रीवियस जो हाई था, आज का डे हाई,
जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ तो इसको फॉलो थ्रू भी नहीं आया नीचे, ऊपर ऊपर के साइड फॉलो थ्रू भी नहीं आया, तो इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, और जो डरेंगे तो फिर यहाँ पे निकलेंगे तेजी से। ठीक है, तो ये जो जोन है ना, यहाँ पे मैंने ये जो बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे, इसका ही मैंने वेट किया, अगर ये कंसोलिडेशन करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, मेरा प्लान था। और मैंने इसको इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे निकाल दिया था, मैं इसको 1:2 का वेट ही नहीं किया मैंने, क्योंकि उसका रीजन ये था कि एक सपोर्ट ये भी था अपने पास छोटा सा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो, आपको नहीं पता है कि प्राइस करेगा या नहीं करेगा, है ना, आपको जो दिखता है उस पर आपको एक्ट करना पड़ता है ना। ये अगर आप देखोगे ना, तो ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे। ये देखिए, ये एक सपोर्ट है यहाँ पे, मैं अगर सब क्लीन करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे ना आपको दिखेगा ये एक सपोर्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये फिर से कुछ ऐसा पैटर्न ना बना दे कि यहाँ से ये पैटर्न, ये ऐसा पैटर्न, और यहाँ से फिर बाउंस ले जाए। ठीक है, ऐसा कहीं ये वॉलेटाइल ना हो जाए यहाँ से, तो मैं इतना वेट क्यों करूंगा फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नीचे तो आया, ठीक है, ये बड़ी कैंडल से नीचे आया और वापस से फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये जो मूव है ना यहाँ पे, जैसे ये सेम मूव अगर ऐसा यहाँ पे लग गया होता, तो मेरा जो है प्रॉफिट पूरा चला गया होता, इवन मेरा वो ट्रेलिंग में भी चला चला जाता। ठीक है, तो ये रीजन था मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट किया। और बाद में फिर ये पूरा आज मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, और कहीं मुझे उसके बाद फिर एंट्री कहीं नहीं मिली। ऊपर से तो मेरा वो रहता है, रूल है कि 2 ट्रेड्स अ डे, उससे ज्यादा अपन को ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद अगर आप ज्यादा ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड हो रहा है, और कोई मतलब नहीं था, ब्रोकरेज बढ़ता है। मैं क्या मतलब, अगर दूसरा ट्रेड ले ऐसे मार्केट में जब आपको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज टाइप है, अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है तो हो जाता है, यहीं से ट्रेंडिंग हो जाता, फॉल ही करना है तो यहीं से फॉल कर जाता नीचे की तरफ, ही वापस ऊपर की तरफ नहीं आता। अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है मीन्स आज पूरा दिन कहीं ना कहीं साइडवेज होने वाला है ना, अगर फॉलो थ्रू ही नहीं आ रहा है कहीं पे, तो उस कारण से यहाँ पे मैंने और रिस्क नहीं लिया। ऊपर से अगर देखो, मैं कहीं पे भी रिस्क लेता, ठीक है, शाम के टाइम यहाँ पे रिस्क ले लिया, ठीक है, ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ बाइंग कर लिया, क्या हुआ, यहाँ पे एसएल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो एसएल है वो तो जाता, साथ में जो ब्रोकरेज भी है अपना वो भी पे कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डनरी का बड़ा लॉस हो जाता। ठीक है, तो अगर आप जितना कम से कम ट्रेड रखेंगे ना उतना अच्छा है। अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ गए तो कोशिश कीजिए प्रॉफिट को भाई अब घर लेके जाइए, उसके बाद आप दूसरे दिन फ्रेश मार्केट में देखिए। अब मुझे यहाँ पे एंटिसिपेट ही था कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है साइडवेज हो जाएगा, इसलिए मुझे काम क्यों करना फिर, है ना। मैं तो और काम कर सकता था यहाँ पे, अगर मुझे दिख रहा है ट्रेंडिंग मार्केट है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेके अच्छा खासा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते थे। ठीक है, लेकिन 2 ट्रेड है वो अपना रूल है, 2 ट्रेड, अगर 2 ट्रेड किया अपन ने, और अगर लॉस भी अगर अपना ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, तो भी एक अपन ट्रेड रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास रिस्क की एपेटाइट अपन ही खत्म हो गई है तो फिर उसके बाद फिर अपन ट्रेड नहीं ले सकते। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट था कि किस जगह पे अपन ने एंट्री ली, तो अपने सेकंड ट्रेड की एंट्री यही वाली थी। ठीक है, तो ये ऐसा आपको, जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा छोटी छोटी चीज कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। तो उसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा आपको मार्केट में टाइम, छोटे टाइम फ्रेम में समझना पड़ेगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ये जो जोन है ये ऑलरेडी एक रिजेक्शन जोन है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर अपन हावरली में देखते हैं तो ये एक रिजेक्शन जोन है। ठीक है, तो डेट्स वाई यहाँ पे मेरा सेलिंग के लिए ज्यादा मन था रेदर देन बाइंग। अगर बाइंग जो है, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे बायर्स, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो उनका प्लान था बायर्स का, वो ये लेवल्स के तो उनके टारगेट थे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता तो ये उनके टारगेट्स रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी टारगेट पे खुल रहा है, तो यहाँ पे और कौन बाइंग करेगा। तो इस वीडियो में इतने ही गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में मंडे के दिन, और मंडे के दिन अपन फ्रेश प्लान करेंगे। ये वीक का जो है अपने सारे के सारे दिन ग्रीन में गए हैं, मैंने आपको वीडियोस में अपडेट भी किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेड करते हैं, और कुछ भी एनालिसिस आपको समझ में आता है तो आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कीजिए, और कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।